Hello everyone, welcome back on CSR classes. So 12th क्लास मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ इकोनॉमिक्स की एक और न्यू क्लास के साथ। स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर फर्स्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। स्टूडेंट्स प्रीवियस क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था, मोस्टली चैप्टर हमारा कवर हो चुका है। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था डिफरेंसेस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो अभी तक आपने चैप्टर की क्लासेस नहीं देखी तो फटाफट से देख ले, क्योंकि आज ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। सो स्टूडेंट्स करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज की क्लास स्टार्ट हमारे डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की। सो स्टूडेंट अगर मैं बेसिकली आपको डिफरेंस के लिए एक की पॉइंट है हमारा कि पॉजिटिव और नॉर्मेटिव के बीच में डिफरेंसेस क्या होता है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स तो ये बताती है स्टूडेंट्स की रिलेटिव जो रियलिटी क्या है, कि वास्तव में क्या हुआ है, कितना हमारे पास रिजल्ट है। और नॉर्मेटिव में बताते हैं स्टूडेंट्स कि क्या होना चाहिए। ये सब डिपेंड करता है हमारी प्रीसेप्शन पे कि फ्यूचर के अंदर क्या होना चाहिए या क्या होना चाहिए था। यहाँ पर ये नहीं देखा जाता कि क्या हुआ है, बल्कि ये देखा जाता है कि इतनी चीजें होनी चाहिए थी, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ इतनी होनी चाहिए थी। बल्कि पॉजिटिव ये बताता है कि अब की बार हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ 6% है, 7% है। ओके, चलो अब करते हैं इनके बीच में डिफरेंसेस। फर्स्ट डिफरेंस की बात की जाए स्टूडेंट, तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूं, इट इज रिलेटिव विद रियलिटी। किसके साथ रिलेट करके चलता है कि रियलिटी है क्या, एंड फैक्ट व्हाट इज, क्या है, यही बताता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की रियलिटी में क्या है वही हमारे इकोनॉमिक्स के अंदर। क्या हमारे इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्टिविटी बढ़ी या नहीं बढ़ी, कितनी बढ़ी, खाली कितना बढ़ा इसका आंसर है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के अंदर भाई इतनी बढ़नी चाहिए थी, ये इसके अंदर आंसर है। सो इट इज रिलेटेड विद अनरियलिस्टिक अजम्पशन व्हाट्स आउट टू बी और शुड बी। क्या होना चाहिए था या क्या होना चाहिए, इसी सोच पे डिपेंड करती है हमारी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। सेकेंड डिफरेंस, इट इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक एनालिसिस। ये डिपेंड करके चलती है जो साइंटिफिक एनालिसिस की रियलिटी में अकॉर्डिंग टू साइंस हुआ क्या है, सिस्टमेटिक तरीके से क्या चीज हमारे पास क्या आउटपुट निकल के आया है। बल्कि अगर नॉर्मेटिव की बात करूं मैं, तो इट इज बेस्ड ऑन प्रिसेप्शन, कि भाई हम क्या सोच रहे हैं, हमारा दिमाग क्या कह रहा है कि क्या चीजें होनी चाहिए थी। ओके। थर्ड, इट डिपेंड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ये बताता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की किस वजह से और क्या इफेक्ट आया उसका, उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बताता है कि किस वजह से ये चीज हुई, किस वजह से नहीं हुई। इट डिपेंड ऑन वैल्यू जजमेंट, कि हम तौल करते हैं बातों का कि भाई रियलिटी में ना ये चीजें होनी चाहिए थी, तो हम इन चीजों में वैल्यू दे के चलते कि वैल्यू किसकी ज्यादा होनी चाहिए, डिपेंड करता है वैल्यू के ऊपर। फोर्थ, फिफ्थ, हाँ जी फोर्थ, इट हैज रीजन लॉजिक एंड इम्पेरिसिएशन। इम्पेरिसिएशन का मतलब होता है अनुमान लगा के चलते हैं, कि अनुमान होता है यहां पर स्टूडेंट कि अबाउट अबाउट करके 0 to 6%, 5 to 6%, लाइक दैट। ओके, यहां पर लॉजिक और रीजनेबल तो होता ही है, रीजंस तो होते हैं, लॉजिक भी होता है सोचने का, बट यहां पर इंपेरिसिएशन नहीं चलता, अनुमान नहीं चलते। फिफ्थ, इट इज सेम एज प्योर साइंस। जो पॉजिटिव इकोनॉमिक है इसको प्योर साइंस भी कहा जा सकता है, ठीक है। लेकिन जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है वो एथिकल साइंस कहलाते हैं, क्योंकि एथिक्स पे बेस्ड होती है कि किस बंदे के एथिक्स क्या हो, कितना सोच सकता है। सिक्स्थ, इट इज स्टेटमेंट कैन बी इंपेरिकल, वेरीफाइड एंड दस यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल। कि जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है ये बता के चलता है कि जो इंपेरिकल वेरिफिकेशन होते हैं, जो उनके अनुमान की वेरिफिकेशन होती है, वो अगर प्रॉपरली हर जगह पर उसको एक्सेप्टेब कर सकते हैं हम, तो ही उसको हम अप्लाई करेंगे, अदरवाइज नहीं, तो ही कहेंगे अदरवाइज नहीं। यहां पर हमने बात तो कह दी
अपने जितना हम विश्वास करते हैं और जितना हम वैल्यू लगा सकते हैं किसी चीज के लिए, वैल्यू जजमेंट कर सकते हैं, उस बेस पे हम बात तो कह सकते हैं, लेकिन वो कभी भी यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल नहीं हो सकती। अरे हमारी सोच है यहाँ पर, हमारी परसेप्शन है ओनली, ये थोड़ी ना कि उसको यूनिवर्सल भी मानेगी, नो। सो एग्जाम्पल की बात करें, अगर हमने बोल दिया कि इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ऑफ नेपाल इज 0.7% बिकॉज ऑफ लो प्रोडक्टिविटी, कि जो नेपाल की इकोनॉमिक ग्रोथ है ना वो खाली 0.7% है, क्योंकि वहां पर प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन का काम बहुत ही कम होता है। ये हो गया हमारा साइंटिफिक एनालिसिस, मीन्स पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। लेकिन अब क्या कहता है कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग कहा जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ऑफ नेपाल शुड बी 6% टू बी अ डेवलपिंग कंट्री। अरे नेपाल को की ना जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट वो 6% होनी चाहिए उसको डेवलपिंग कंट्री बनने के लिए। अरे भाई यहाँ लॉजिकल तो सोचो, वहां तो प्रोडक्शन लो तो बिल्कुल लो लेवल पे है, तो किस तरीके से वहां उस कंट्री को हम डेवलपिंग कंट्री बना सकते हैं। सो ये सारी हमारी अजम्पशंस होती है, क्या हम सोचते हैं, बस हम सोचते हैं वैल्यू जजमेंट पे, रियलिटी को सोचते नहीं है यहाँ पर। ओके, सो स्टूडेंट्स ये थे हमारे डिफरेंसेस बिटवीन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के अंदर। मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होती क्या है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 2 के साथ। सो प्लीज एक बार प्रीवियस क्लासेज को भी देख के चैप्टर को अच्छे से क्लियर कर ले, ताकि कोई भी की पॉइंट आपका छूटे ना। स्टूडेंट्स आप हमें कमेंट करके बताएं आपको क्लासेस कैसी लगी। क्लासेस अच्छी लगे तो क्लासेस को अदर स्टूडेंट्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और स्टूडेंट्स आप हमें कमेंट करके बताएं अगर आपका कोई भी डाउट है, जितना जल्दी पॉसिबल होगा। जो भी आपका टॉपिक है, चाहे वो अकाउंट से रिलेटेड हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो, चाहे वो बिजनेस स्टडी से रिलेटेड हो, प्लीज़ उसके लिए हम एक डाउट क्लियर क्लासेस रख लेंगे। सो स्टूडेंट्स क्लासेस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।